तो भगवत गीता का 17वें अध्याय का 3रा जो श्लोक है वो आपको बताता है कि जैसी आपकी श्रद्धा वैसा आपका जीवन होगा। यानी कि जैसा आपका बिलीफ सिस्टम होगा वैसे ही आपका जीवन होगा, वैसे ही आप होंगे। कोई चाय की टपरी वाला है, कोई है, वो सोचे मुझे 10 करोड़ रुपए मिल जाए, मैं मैनिफेस्ट करता हूँ मैं 10 करोड़ रुपए का मालिक हूँ, तो क्या इसकी कोई लिमिट है ऐसी? नहीं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अच्छा। अगर कोई ऐसी टेक्निक, कोई ऐसा उपाय या रेमेडीज या कोई तरीका मैनिफेस्टेशन में ऐसा है जिससे पैसा, पावर और प्यार मिले? सबसे पहले मैं आपको मैनिफेस्टेशन के 3 मेन स्टेप्स बताऊंगी। लेकिन कॉमन मैन है एक, वो अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकता है? इसके लिए सबसे पहले आपको, अब आप अपनी आंखें बंद करिए, कोई भी एक जन कर सकता है फील करने के लिए। अब आप अपने आप को फील करिए कि आपके पास वो 10 करोड़ रुपए हैं और आप जैसी लाइफ जीना चाहते थे। आप देखिए अपने आप को, आप उसे देख पा रहे हैं? बिल्कुल दिख रहा है। देख पा रहे आदमी हैं? सोचने को तो सोच ही सकता है, सोच रहे हैं। अगर आप सोच सकते हैं, अगर आप देख सकते हैं, तो आप उसे रियलिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अपने बिजनेस के रिगार्डिंग आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है। वो किसी के सामने नहीं बोलना किसी के सामने भी नहीं बोलना है और अकेले में भी नहीं बोल। 9 to 5 जॉब करने वाला आदमी ऐसा उलझा रहता है कि वो मैनिफेस्टेशन में बिलीव शायद ही कर पाता होगा। दोनों की मेंटालिटी में आप क्या फ़र्क देखती हैं, जॉब वाले के मैनिफेस्टेशन में, एक बिजनेस वाले? किसी का रिलेशनशिप खराब हो रहा है घर में, वो कैसे सुधार सकता है? 2 टिप्स मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे सबसे पहली टिप्स है, और मैंने जितने लोगों का भी नेम चेंज किया है इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सभी की लाइफ में चेंज आया है। तो आप राजा की तरह सोचना स्टार्ट करिए। आप अपने बड़े सपनों से अलाइन करना स्टार्ट करिए कि जो भी चीज़ आप चाहेंगे पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाएगी। ये बात तो आपको सबसे पहले बतानी चाहिए शुरू में। नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ मेरे सहयोगी और मित्र अभिषेक कुमार नीलमणि हैं। नमस्कार। अभिषेक, बचपन से एक लाइन हम अक्सर सुनते थे अपने माँ बाप से या बड़ों से, संतोषम परम सुखम। तो क्या आप इसको फॉलो करते हैं या इस पर बिलीव करते हैं? मैं तो नहीं करता, पहले करता था, अब नहीं करता। अब मेरा मानना है कि सपने बड़े देखो, उसके लिए नींद कुर्बान करो और उन ख्वाबों को, उन सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर डालो। लेकिन होता क्या है कि आप भी जैसे बचपन में रहे होंगे या मैं हूँ या हमारे जैसे लाखों बच्चे हैं जिनको बचपन से जब पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उनके प्रेशर डाला जाता है कि पढ़ाई करो, नौकरी करने लायक बन जाओ। मतलब आखिर में उनका उद्देश्य जीवन का होता है कि एक नौकरी कर लो, एक सैलरी ले लो और उसी पे चलते रहो जीवन में। तो एक मैं सैलरी को ये मानता हूँ कि जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि एक ट्रैप है। अच्छा। हाँ, उस जाल में जो फंस गया वो बाहर नहीं निकल पाता कभी। मतलब बहुत लिमिटेड लोग होंगे जो बाहर निकल पाते होंगे शायद। और उस ट्रैप में आकर जो सपने देखता है वो सपने शायद पूरे नहीं कर पाता। सपने पूरे करने का समय ही नहीं मिलता उसको, मैनिफेस्ट नहीं कर पाता वो, कोई एफर्ट नहीं कर पाता है वो। मैनिफेस्ट इन द सेंस कि आप कह रहे हो कि मैनिफेस्ट पे आप बिलीव करते हो? मतलब ऐसा सुना है कि मैनिफेस्ट बिलीव करने का मतलब एक सिस्टम है जिसको कहा जाता है कि मैनिफेस्टेशन एक बिलीफ सिस्टम ही होता है, जिसमें आप मानते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होता है, ऐसा कहा जाता है। और उस सिस्टम को आज हम डिकोड करेंगे। अच्छा, उसी सिस्टम को आज डिकोड? हाँ, जो बिलीफ सिस्टम है मैनिफेस्टेशन का, उसको हम डिकोड करेंगे। और हम बात करेंगे अपनी गेस्ट जो स्पेशली अहमदाबाद से हमारे साथ आई हैं, रुचि राय नाम है उनका, और वो मैनिफेस्टेशन एक्सपर्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, 2-3 मोडेलिटी में काम करती हैं। तो आज उनके साथ बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर वो क्या कहती हैं। हालांकि उनका कहना है कि अगर आपको अमीर बनना है या करोड़पति बनना है तो करोड़पति जैसा बिहेव करिए आप। अच्छा, मतलब उस तरह से बिहेव करिए तभी आप करोड़पति बन पाएंगे। हाँ, ये मानना है। और मैनिफेस्टेशन में ऐसी ताकत है, कई लोगों से हम लोगों ने बातचीत में भी ऐसा समझा है कि इतनी ताकत है कि आप जो चाहते हो वो मिल जाता है। हाँ, तो बस यही कि ख्वाब बड़े देखो, सपने बड़े देखो, हाँ, तभी वो चीज आपको मिलेगी। बिल्कुल ऐसा कहा जाता है। तो खैर रुचि जी, आपका बहुत स्वागत है पॉडकास्ट वाला पर। थैंक यू अभिषेक। बहुत अच्छा लगा, आप दूर से आए, हमारे लिए समय निकाला आपने। और एक चीज और बता दूं, रुचि जी भी हमारे लिए अनडिस्कवर्ड है।
हमारा तो मोटो वही है हमारे चैनल ये का। उनका पहला पॉडकास्ट। बहुत अच्छा, क्योंकि हम कहते भी हैं डिस्कवरिंग अनडिस्कवर्ड। जो लोग डिस्कवर्ड नहीं हुए, जिनके अंदर कोई टैलेंट है, वो आए यहाँ पर पेज पर और अपनी जो उनका जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसको स्प्रेड कर रहे हैं, और उसमें हम जो मदद कर सकते हैं वो करते हैं। ठीक है। और हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रुचि जी, शुरुआत करते हैं आपसे एक सिंपल सा सवाल जो मैनिफेस्टेशन को लेकर के है। बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि मैनिफेस्टेशन से ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो मेरा मानना ये है कि क्या इस मैनिफेस्टेशन की कोई लिमिट है? मतलब मैं अपने सवाल को और सिंप्लीफाई करूं अगर, कि कोई एक आदमी, कोई चाय की टपरी वाला है, कोई है, वो सोचे मुझे 10 करोड़ रुपए मिल जाए, मैं मैनिफेस्ट करता हूँ मैं 10 करोड़ रुपए का मालिक हूँ, तो क्या इसकी कोई लिमिट है ऐसी? नहीं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अच्छा। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और आप उसमें बिलीव करते हैं, जैसा कि आपने कहा कि चाय का टपरी वाला, ये माइंड में इमेज हमने बनाई है कि वो चाय का टपरी वाला है, इसलिए वो 10 करोड़ रुपए नहीं कमा सकता है। ये हमने लिमिटिंग बिलीफ बनाया है। बट उसकी क्या डिज़ायर है? उसकी डिज़ायर है कि वो 10 करोड़ रुपए कमाना चाहता है, और वो डिज़ायर ही उसको फायर देती है उसके ड्रीम को मैनिफेस्ट करने के लिए। हमने ये सोचा कि वो 10 करोड़ रुपए कमाना चाहता है, तो हम माइंड में इमेज बना रहे हैं कि शायद वो कल ही 10 करोड़ रुपए बना लेगा या नेक्स्ट मंथ ही बना लेगा। ये हमने अपने माइंड में एक इमेजिनेशन, एक थॉट लेकर आए। बट उसके माइंड में ये इमेज है या उसके माइंड में ये थॉट है कि मुझे करोड़पति बनना है, मुझे 10 करोड़ रुपए कमाने हैं, और उसको ये फीलिंग उसके अंदर से आ रही है, उसका ये बिलीफ सिस्टम है। क्योंकि इस वक्त वो एक चाय वाला है, ये टपरी वाला है, तो हम ये सोच रहे हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन उसका जो मन है, जो जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं, जहाँ वो ऑलरेडी ये मैनिफेस्ट कर चुका है, अपने मन से बार बार बात करके अपने थॉट, अपनी वाइब्रेशन को यूनिवर्स के साथ वो अलाइन करके ये अपने मन में ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर चुका है कि वो ये गोल अचीव कर सकता है, वो ये ड्रीम अचीव कर सकता है। अब उसका काम है उस पर काम करना, उस पर एक्शन लेना। तो हो सकता है कि वो कुछ ऐसे एक्शंस ले कि मान लीजिए अभी वो एक रोड साइड पे अपनी टपरी लगा रहा है, और हो सकता है कि कोई उसे एक उससे बेटर एक, जिसे हम ठेला भी कह सकते हैं, वो एक लगाए, और कुछ हो सकता है कि गाना गाने लगे, कुछ यूनिक ऐसा जो उसके माइंड में कुछ क्रिएटिविटी डेवलप हो, क्योंकि उसके माइंड से ही ये बात आ रही है कि उसे करोड़पति बनना है। ठीक है, उसकी फीलिंग्स ही उसे बता रही हैं कि यू कैन डू इट समथिंग। एंड देन फिर वो उस ठेले पे जाके कुछ ऐसी क्रिएटिविटी कर सकता है, या कुछ भी वो ऐसा समथिंग न्यू आइडिया जो उसके माइंड में आएगा वो करेगा, और वही उसका नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करेगा। सो आपका माइंड ही, आपकी फीलिंग्स ही आपको रास्ता बताती जाती हैं। बस आपको उसको फॉलो करना होता है, और धीरे धीरे जाकर आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि मैनिफेस्टेशन में कुछ भी लिमिट नहीं है। आप जो चाहे सोच सकते हैं, जो चाहे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, आपके माइंड में क्लैरिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप क्लियर हैं कि आपका गोल क्या है, आप बहुत क्लियर होना इसमें ज़रूरी है कि आपका गोल क्या है। आपको क्लियर है कि आपको करोड़पति बनना है, आपको अपनी लाइफ में 10 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो वो जो इंस्पिरेशन है जो आपके अंदर से आ रही है, जो आपके माइंड से आ रही है, वही आपको रास्ता देगी, वही आपको गाइडेंस देगी, वही आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी, और एक दिन आएगा कि आप वो 10 करोड़ रुपए कमा लेंगे। हो सकता है कि उसने जो 1 लाख रुपए कमाए आज, उसने एक प्लॉट खरीद लिया, और उस प्लॉट की वैल्यू हो सकता है कि 2 साल में या 3 साल में अचानक से 1 करोड़ रुपए हो जाए, हो सकता है 5 करोड़ भी हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो यूनिवर्स उसकी हेल्प करेगी। सो इसमें हम जजमेंट नहीं देंगे, या वो भी जजमेंट, कोई भी उसमें जजमेंट नहीं दे सकता है, बिकॉज उसने कितने स्ट्रांगली अपनी वाइब्रेशन भेजी है, उसका बिलीफ सिस्टम किस तरह से उसके इनसाइड में जो यूनिवर्स है, जो उसके अंदर यूनिवर्स है, उससे वो कैसे अलाइन कर रहा है, उसकी वाइब्रेशन से कैसे अलाइन कर रहा है,
वही उसकी हेल्प करेगी उसके ड्रीम को अचीव करने में। एंड ये पॉसिबिलिटी है, और मैं यहाँ बोल रही हूँ कि ये 95% पॉसिबिलिटी है कि अगर जो उसने क्लैरिटी के साथ अपना कोई गोल बनाया है, किसी भी व्यक्ति ने अगर अपना गोल बनाया कुछ है, भी बनाया, हाँ, तो वो उसको अचीव कर सकता है। मतलब जो जैसा चाहोगे वैसा मिलेगा। हाँ, और इसमें आपको 2 एग्जांपल दे दूं। एक तो चाय वाला इस देश का प्रधानमंत्री है, भाई उसने भी कहीं ना कहीं वो बिलीफ सिस्टम बनाया होगा। एक चाय वाले को आप देख रहे हो जो फेमस हो गया, वो क्या नाम है, डॉली चाय वाला, MBA चाय वाला, MBA। और इसी तरह और भी चाय वाले कितने कंपनीज खुल गई हैं जो आज के डेट में करोड़पति हैं। तो हम ये कह सकते हैं सब कुछ बिलीफ सिस्टम है। बिलीफ सिस्टम तो है खैर, मतलब लेकिन ये है कि लिमिट नहीं है कोई, स्काई इज द लिमिट कहें अगर मैनिफेस्टेशन के लिए। जैसे आपने इसमें बोला कि वो 10 करोड़ रुपए, वहीं एक दूसरा हो सकता है, इस होल वर्ल्ड में कोई एक ऐसा चाय वाला होगा जिसने 100 करोड़ सोचा होगा, वो भी पॉसिबल है। किसी ने 1000 करोड़, क्योंकि स्टेप एक चाय वाले से स्टार्ट हुआ, बट जो अपॉर्चुनिटीज मिली वो कहीं से भी आ सकती है आपके पास। हो सकता है आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया, राइट, आपके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई, या आपको कुछ और काम मिल गया। पहला स्टेप था आप चाय से आपने स्टार्ट किया, लेकिन आपकी आपने ये यूनिवर्स से नहीं मांगा कि मैं चाय बनाकर ही 100 करोड़ कमाऊंगा। आपने अमाउंट मांगा कि आपने क्लेम किया, आपने अनाउंस किया यूनिवर्स को, आपके अंदर जो यूनिवर्स है आपने वहाँ क्लेम किया कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ऐसा दिखना चाहता हूँ, मैं ये एक्चुअल में हूँ। हाँ, आज मेरे पास वो नहीं है, लेकिन मैं एक्चुअल में वो हूँ। और एक दिन अगर आप उसी वाइब्रेशन से अलाइन रहते हैं तो एक दिन आप वो क्रिएट कर लेंगे। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि MBA चाय वाला या डॉली चाय वाला, जैसे आपने बोले, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल हु क्रिएट दिस। लेकिन रुचि जी, मुझे यहाँ पर एक थोड़ा सा ये लग रहा है कि हर इंसान अपने बारे में बेहतर सोचता है लाइफ को लेकर, राइट। मैं भी सोचता हूँ मैं अच्छा करूँ, छोटा इंसान है वो भी सोचता है, लेकिन सबकी चीज़ें पूरी नहीं होती हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर कोई सोच रहा है अच्छा, तो भी मैनिफेस्टेशन का पार्ट ही हुआ ना, लेकिन अच्छा उनकी पूरी सोचना, क्यों नहीं? हाँ, मैनिफेस्टेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आपके क्लियर गोल, जो आपकी ड्रीम है, उस पर काम करता है। और जो आपने ये बोला कि जो अच्छी सोच है, जो आप अच्छा सोचते हैं या ग्रेटिट्यूड फील करते हैं आप, वो आपको हमेशा खुश रखेगी, आपको अबंडेंस लाइफ में रखेगी। अबंडेंस का मतलब यहाँ पैसे से नहीं है, अबंडेंस का मतलब यहाँ है कि आपकी फैमिली लाइफ कैसी है, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपका एटमॉस्फेयर कैसा है, आप घर में कैसा महसूस करते हैं, आप जब अकेले होते हैं तब आप कैसा महसूस करते हैं, जब आपके फ्रेंड्स आपके साथ बैठे होते हैं तो आपके फ्रेंड्स आपके साथ कैसा महसूस करते हैं। एक्चुअल में अबंडेंस ही है। अच्छा, आप जब ये बता रही हैं तो इसमें मुझे जो समझ में आ रहा है कि माइंड को वैसा प्रोग्राम करना पड़ता है, वैसी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। तो आप क्या कोई टेक्निक हमें बता सकती हैं कि माइंड को ऐसा रीप्रोग्राम करें कि हमें पैसा, पावर और प्यार तीनों मिले, या हमारे दर्शकों को मिले? वो क्या ऐसा करें? कोई ऐसी टेक्निक, कोई ऐसा उपाय या रेमेडीज या कोई तरीका मैनिफेस्टेशन में ऐसा है जिससे पैसा, पावर और प्यार मिल जाए? सबसे पहले मैं आपको मैनिफेस्टेशन के 3 मेन स्टेप्स बताऊंगी। वो 3 मेन स्टेप्स आपको कोई भी टेक्निक जो आप अप्लाई करेंगे उसमें अप्लाई करना ही है, तभी आप अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला आता है क्लैरिटी ऑफ थॉट या क्लैरिटी ऑफ गोल। ठीक है, यानी कि आपका जो गोल है वो क्लियर है या नहीं, या आपका जो माइंड में थॉट आ रहा है जिसे आपको अचीव करना है वो क्लियर है या नहीं है। क्योंकि हमारे माइंड में इतने थॉट चलते रहते हैं, या हम इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं आज के समय में, बिकॉज ऑफ मोबाइल, बिकॉज ऑफ न्यूज़ चैनल्स, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फियर, द सराउंडिंग हमारा जो है, उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं। या आपकी फैमिली का ऐसा माहौल है, या आपके नियर सराउंडिंग में इस तरह का माहौल है जिसकी वजह से आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं, राइट? आपका माइंड एक मंकी माइंड की तरह काम कर रहा है,
फोकस माइंड नहीं है आपका, यानी कि जंप कर रहा है। या आपने देखा कि आपके फ्रेंड ने आज ये कार ले ली, तो आज आपका ये कार लेने का मन कर गया, राइट? फिर आपने देखा कि आपके बॉस ने दूसरी कार ले ली, तो आपका वो कल आपका वो मन कर गया। लेकिन व्हाट एक्चुअली यू वांट, व्हाट एक्चुअली विच कार यू वांट, वो फोकस नहीं होता। सो सबसे पहले आपको क्लियर थॉट होना चाहिए कि प्रेजेंट मोमेंट में मुझे क्या चाहिए। ठीक है। प्रेजेंट मोमेंट का मतलब ये हो गया कि आप अपने बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग आप सोच सकते हैं कि एटलीस्ट विद इन 6 मंथ या विद इन 1 ईयर मैं क्या क्रिएट कर सकता हूँ, राइट? आई एम नॉट सेइंग कि आप एक साथ सारी सीढ़ी चढ़ जाओ। सो क्लैरिटी ऑफ थॉट वहाँ से आती है। तो आपको पहले खुद से ये पूछना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है। सपोज आप एक कार लेना चाहते हैं, तो आपको क्लियर थॉट होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको कौन सी कार चाहिए इस वक्त, इस प्रेजेंट मोमेंट में आपको कौन सी कार चाहिए। लेकिन जो आप कार ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपकी आखिरी कार है, राइट? ठीक है। दिस कार इज कमिंग टू गिव वैल्यू विच इज इम्पॉर्टेंट राइट नाउ इन योर लाइफ। ठीक है, अभी आप बाइक से जा रहे थे अपने ऑफिस, लेकिन ये कार जो आएगी तो आप अपनी फैमिली के साथ अच्छे से घूम पाएंगे, आप कहीं भी जा पाएंगे। तो ये आपके वो ड्रीम्स को पूरा कर रही है। सो ये प्रैक्टिकली आप इसे सोचें, ठीक है? तो आपको एग्जैक्टली फिक्स करना होगा अपने माइंड में कि आपको एग्जैक्टली कौन सी कार चाहिए। ठीक है, ये तो क्लियर गोल हो। हाँ, क्लियर हो गया। तो आपके माइंड में क्लियर थॉट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपको कार चाहिए भी है या नहीं चाहिए। तो जो चीज़ आपको चाहिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको अपने माइंड से यही पूछना है कि आपको वो चाहिए है या नहीं चाहिए। ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि पॉजिटिव आपको सोचना है, तो आप ये सोच सकते हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए। आप क्यों कहें कि आपको नहीं चाहिए? क्लियर गोल का मतलब यही हुआ कि हमें ये चाहिए या नहीं चाहिए। हाँ, दो में से एक ही चीज हो सकती है, चाहिए या नहीं चाहिए। सेकंड पॉइंट इसमें क्या होगा? फिर सेकंड पॉइंट ये होगा कि आपको और क्लैरिटी में जाना होगा। जितनी आप क्लैरिटी में जाएंगे, उतना ही आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड होगा रियलिटी में। ठीक है, राइट? तो आप फिर उसके बाद क्लैरिटी में जाएंगे कि आपको कौन सा मॉडल चाहिए। ठीक है, आपकी कार का कौन सा मॉडल चाहिए, आपकी कार का कौन सा मॉडल आपको चाहिए, कौन सा कलर आपको चाहिए जिससे आप अलाइन महसूस करते हैं, है ना? ऐसा नहीं कि फ्रेंड ने ब्लैक कलर लिया तो आपको भी ब्लैक कलर चाहिए। आपका अपना गोल क्लियर। हाँ, जो आपको अलाइन कर रहा है ना, आपके ड्रीम से, क्योंकि कार आपका एक ड्रीम है। तो वो कलर कौन सा है जो आप चाहते हैं अपनी कार में हो, वो कौन सी जगह है आपके घर की जहाँ वो आप अपनी कार रखेंगे। तो वो सारी चीज़ें जो क्रिएटिव थॉट्स हैं, जो आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम का जो आपने गोल बनाया है उसको क्लियर करने के लिए आप एक एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेलिंग में जा रहे हैं अपने गोल के, और उससे आपके माइंड को क्लैरिटी मिल रही है कि एग्जैक्ट ये चीज़ है जो आपको इस वक्त चाहिए है। राइट? ठीक है। तो इससे आपको सबसे पहले क्लैरिटी ऑफ थॉट आपको आया कि आपको ये क्लियर गोल आपका है। ठीक है। राइट? दूसरा स्टेप ये आता है कि क्योंकि हम इसे मैनिफेस्ट करने की बात कर रहे हैं, तो हम कौन सी ऐसी टेक्निक को फॉलो करें। तो हमने जो पहला स्टेप बताया कि हमें क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए। उसके बाद आता है बिलीफ सिस्टम। राइट? जब हम क्लैरिटी ऑफ थॉट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने यूनिवर्स से मांगा। जब आपने गोल क्रिएट किया ना, इसका मतलब है कि आपने यूनिवर्स से मांगा कि मुझे ये चाहिए। उसके बाद सेकंड स्टेप है बिलीफ, यानी कि जो आपने गोल बनाया उसमें आपका बिलीफ है या नहीं है, यानी कि आप उसे अचीव कर सकते हैं या आप उसे अचीव नहीं कर सकते हैं। तो आपको अपने बिलीफ सिस्टम को बढ़ाना होगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो बिलीफ सिस्टम को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना पड़ेगी, यानी कि जो ऑलरेडी आपके पास है। राइट? यानी कि मान लीजिए आपके पास एक पुरानी कोई कार थी, क्योंकि आपको कोई एक नई कार लेनी है, तो आपने कहा अरे ये तो कार बहुत ख़राब है, अरे ये तो चलती ही नहीं है, अरे इसकी तो सीट बहुत ख़राब है, अरे इसमें तो हम सब लोग बैठ ही नहीं पाते हैं। बट अगर आप इसे गौर से सोचें, जिस दिन आपने ये कार खरीदी थी, उस दिन इस कार ने ही आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करी थी।
ठीक है। तब ये आपके लिए सबसे अच्छी कार थी। लेकिन आज किसी वजह से, क्योंकि आपको कुछ नया चाहिए या कुछ है, तो उस वजह से आप इस कार की बुराई करने लग गए या इसमें आप कमियां ढूंढने लग गए, राइट। और जब आपके गोल्स डिले होते हैं तो हम कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, क्यों हो गया ऐसे, कि हम कार नहीं ले पा रहे हैं, इंतज़ाम नहीं हो रहा है पैसे का, या क्या करें, प्रमोशन नहीं हो रहा है ना, या इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। पता चला कि आपका इंक्रीमेंट होने वाला था, इंक्रीमेंट रुक गया, जिसकी वजह से आप सोच रहे थे कि आप कार ले लोगे, राइट, बेसिक अमाउंट कर दोगे। तो द बेसिक थिंग इज दैट यू आर नॉट फीलिंग द ग्रेटिट्यूड व्हाट यू ऑलरेडी हैव, जो आपके पास ऑलरेडी है, क्योंकि उसने भी आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करी है। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करें जो ऑलरेडी आपके पास है, क्योंकि एक दिन वो भी आपकी लाइफ में आया था और उसने भी आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करी थी। ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट इज़ दैट द प्रैक्टिस जो आपको करनी है। तो इसमें थर्ड स्टेप आता है एफर्मेशन, यानी कि जब आप अपने गोल को बार बार लिखते हैं, जब आप अपने गोल को बार बार विजुलाइज करते हैं, या जब अपने गोल को आप बार बार बोलते हैं, तो उससे रिपीटेशन होता है और रिपीटेशन से आपका माइंड उसको रियल समझने लगता है। इसे आप एक एग्जाम्पल में बताऊंगी कि जैसे कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा है, राइट, और वो आपसे बैठकर कुछ नेगेटिव बोल रहा है, या मान लीजिए कहीं भूत प्रेत की बात करने लग गया, और धीरे धीरे आप देखेंगे जब वो आपको रोज कहानियां सुनाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप वाकई में बिलीव करने लगेंगे कि ऐसा कुछ भी होता है। होता है, राइट, होता है। या इवन किसी के बारे में अगर हम नेगेटिव भी बोल रहे हैं, तो आदमी ये मानने लगता है कि हाँ वो ऐसा ही हो। नहीं तो कहावत भी तो है कि झूठ को 100 बार बोलने से सच हो जाता है, राइट। तो अगर आप ऐसे ही, अगर आप अपने बार बार जो आपके गोल हैं, जो आपके ड्रीम हैं, अगर उनके लिए आप बार बार पॉजिटिव एफर्मेशन करेंगे, या अगर आप पॉजिटिव बार बार बोलेंगे, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उन्हें रियल समझने लगेगा और वो आपकी लाइफ में एक दिन रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक। अब मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको निकोला टेस्ला की 369 की मैनिफेस्टेशन टेक्निक बता रही हूँ, जिसको मैंने खुद ने भी अप्लाई किया है और मुझे वो रिजल्ट्स मिले हैं। वैसे इस टेक्निक को आपको 45 डेज करना होता है, लेकिन 21 डेज भी आप इस टेक्निक को कर सकते हैं। इसमें आपको आपकी जो भी एफर्मेशन है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपका क्लियर गोल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। ठीक है। तो आपको एक एफर्मेशन बनानी है। उस एफर्मेशन को आपको 21 डेज तक या 45 डेज तक लगातार लिखना है। ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, मॉर्निंग के टाइम में जिस समय आप सोकर उठे, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 3 बजे उठेंगे, या अच्छी बात है अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ऐसे करें, बट कई लोग होते हैं जो नहीं उठ पाते हैं किसी भी रीज़न से। तो आपको जैसे ही आप सोकर उठेंगे, आप अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में अपनी एफर्मेशन को 3 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है। और वो 3 जो एफर्मेशन आप लिख रहे हैं वो आपकी एफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। अच्छा। अब उस एफर्मेशन को आपको 3 टाइम्स लिखना है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको एफर्मेशन को 6 टाइम्स लिखना है। तो ये एफर्मेशन आप 6 टाइम्स दिन में लिखेंगे। ठीक है। ये भी प्रेजेंट टेंस में हुई। सेम एफर्मेशन को आपको 6 टाइम दिन में लिखना है। और फिर आपको अपनी सेम एफर्मेशन को रात में सोने से पहले 9 टाइम्स लिखना है। अब मुझे आप लिखने का तरीका भी बता दीजिए। जैसे मुझे 1 महीने में 10 करोड़ रुपए चाहिए, क्या लिखें? तो आप लिखेंगे, जैसे आपको 2 तरह की एफर्मेशन होती है। एक होती है आई एम एंड आई हैव। सो यहाँ पे आई हैव का हम यूज़ करेंगे। थैंक यू गॉड, नाउ आई हैव 10 करोड़ रुपीज़। इस तरह से आप एक सिंपल एफर्मेशन बना सकते हैं, या आप वो भी एफर्मेशन बना सकते हैं जो आपको अलाइन करे, जो आपकी एनर्जी से अलाइन करे। ज़रूरी नहीं, क्योंकि आप किस एनर्जी से अलाइन हो रहे हैं, तो आप वो एफर्मेशन आप खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको एफर्मेशन बताई है, इस एफर्मेशन को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक में। तो आपको इस एफर्मेशन को
3 टाइम्स मॉर्निंग में लिखना है और 6 टाइम्स आपको दिन में लिखना है एंड 9 टाइम्स आपको रात में सोने से पहले लिखना है। ठीक है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप मॉर्निंग में लिख रहे हैं 3 टाइम्स, तब आपको अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करना है। यानी कि जब 10 करोड़ रुपए आपकी लाइफ में, क्योंकि जो आप एफर्मेशन लिख रहे हैं वो एफर्मेशन आप प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हैं, तो उस एफर्मेशन में अब हमें विजुअलाइजेशन यानी कि क्रिएटिविटी का यूज़ करना है। तो जब आप 3 टाइम्स लिख रहे हैं तो उससे पहले आप उस अफर्मेशन को विजुलाइज करेंगे। अच्छा, मॉर्निंग कि हाँ, मॉर्निंग के टाइम में आप विजुलाइज करेंगे, उसको फील करेंगे विजुलाइज करके कि आपको 10 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और अब उस 10 करोड़ से आप क्या कर रहे हैं। ठीक है। आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हुई है, आपकी लाइफ में क्या चेंज आया है, आपकी लाइफस्टाइल में क्या चेंज आया है, आपकी फैमिली में क्या चेंज आया है। तो ये क्रिएटिविटी आपको अपने माइंड में क्रिएट करनी है। उसके बाद फिर आप ये 3 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है। फिर जब आप दिन में ये अफर्मेशन लिख रहे हैं तब आपको अपनी फीलिंग्स को उसमें ऐड करना है, राइट। तो फीलिंग कैसे कि आप वो जो 10 करोड़ रुपए हैं वो आपको क्यों चाहिए, जो 10 करोड़ रुपए हैं आपको क्यों चाहिए, उसमें आपको अपने इमोशंस फीलिंग्स डालें। क्योंकि मान लीजिए 10 करोड़ से आपने अपनी एक कार खरीदी और वो आपकी वो कार है जो आप चाहते थे और आप उससे बहुत प्यार करते हैं, मतलब वो चाहते थे वो आपकी लाइफ में आए, या आपने अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया, तो आपको फीलिंग्स से कनेक्ट करना है। कोई अपना ड्रीम हाउस ले लिया, ड्रीम हाउस ले लिया आपने, या ड्रीम ट्रिप कहीं घूमना ड्रीम है, ट्रिप ले लिए आपने, कुछ भी जो आप चाहते थे। एक पेंटिंग, जरूरी नहीं मैं बहुत बड़ी आपने एक पेंटिंग ही ले ली, हाँ, कुछ भी जो आप चाहते थे वो आपने अचीव कर लिया। तो आप उस चीज से कितना प्यार करते हैं, ठीक है, वो उस अमाउंट से आपको मिली। ठीक है। और रात में सोने से पहले आप जब 9 टाइम्स लिख रहे हैं उससे पहले आपको फील करना है कि ये सब ऑलरेडी आपकी लाइफ में क्रिएट हो चुका है। यानी कि वो 10 करोड़ रुपए आ चुके हैं, वो जो चीज़ें आप करना चाहते थे वो सारी कुछ कर वो सारी आपने ऑलरेडी कर ली है। यानी कि ये ऑलरेडी हो चुका है एंड यू आर फीलिंग ग्रेटिट्यूड फॉर दिस। आपने कहा 45 डेज, 45 डेज के बाद क्या होगा? ये 40 डेज के बाद, 45 डेज के बाद में जब आप ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर लेते हैं उसके बाद आपको यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है। अब आपको अपना एक्शन प्लान बनाना है। यानी जो भी आप इस वक्त कर रहे हैं या आपके माइंड में जो आइडियाज़ आ रहे हैं या जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको आपको ऑब्जर्व करना है। जो लिखे वो क्या करें, जो कहाँ भी जहाँ कहीं भी लिखा है उसको क्या करना? वो तो आपका ग्रेटिट्यूड जर्नल है ना, वो तो आपको अपने पास रखना है, उसको हमेशा अपने हाँ, पास क्योंकि आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं। आप ग्रेटिट्यूड भी लिखेंगे उसमें, तो आपने ये एफर्मेशन लिखी, उसे आपको हमेशा अपने पास ही रखना है। मतलब जहाँ आप सोते हैं वहाँ रखते हैं ताकि आपका कभी मन करे कि आपने क्या लिखा था तो आप उसको देख सकें। और जब आप हर रोज़ ग्रेटिट्यूड लिखेंगे अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में, तभी भी आपके माइंड में एक बार ये आएगा कि मैंने ये मैनिफेस्ट किया है, राइट। और वो आपको इंस्पायर करता रहेगा कि अब आपको हर दिन एक्शन लेना है। अच्छा, जो कुछ बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं जैसे बिल गेट्स है, विराट कोहली या दिलजीत दोसांझ या कोई भी हो, क्या ये लोग इस पर बिलीव करते हैं? और इसके अलावा एक सवाल और है कि आपने कहा कि आपको अपने बिलीव को स्ट्रॉन्ग करना है, तो ऐसी क्या टेक्निक हो सकती है जिससे हम अपने बिलीव को स्ट्रॉन्ग बनाएं? क्या करें जिससे ये हो? सबसे पहले ये है कि आप, जैसे कि आपने विराट कोहली का नाम लिया, दिलजीत जी का नाम लिया या बिल गेट्स जी का नाम लिया, वो लोग इस पे बहुत बिलीव करते हैं मैनिफेस्टेशन पे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एक्चुअल में काम करता है, राइट। तो इसलिए वो बिलीव करते हैं। लेकिन आज हम उनका वो बड़ा पार्ट देख रहे हैं जो उन्होंने सक्सेस अचीव कर ली है। जिनका भी आपने नाम लिया है, आप देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्पिरिचुअल कोच से जुड़े हुए होंगे। तो वो हमें नहीं पता चलता है, बट वो कहीं ना कहीं अलाइन होते हैं, या उनका एक जो उनका कोच है, जो उनकी इनर गाइडेंस है, जो सेल्फ गाइडेंस उन्हें खुद से मिलती है, या जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं, ठीक है, जो इंट्यूशन या इनर गाइडेंस उन्हें मिलती है, उसका यूज़ करके उनका बिलीफ सिस्टम बढ़ जाता है कि जब उनके माइंड में एक थॉट आया कि आप ये करो
और वो उस पर जब काम करते हैं और उसमें जैसे ही उन्हें सक्सेस मिलती है, उनका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है कि हाँ, ये मैंने सोचा, ये मैंने एक्शन लिया और ये रिजल्ट क्रिएट हुआ। तो एक आम आदमी अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे स्ट्रांग करे, ये तो हो गई बड़े लोगों की बातें, लेकिन कॉमन मैन है एक, वो अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे स्ट्रांग कर सकता है? इसके लिए सबसे पहले आपको अपने, जैसा कि मैंने कहा, आप इसके लिए किसी स्पिरिचुअल कोच से भी एडवाइस ले सकते हैं या आप अपने मन से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको घबराना नहीं है कि आपको पहले दिन में आंसर नहीं आया। आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 7 डेज, 15 डेज आप वेट करिए। आपको जल्दी नहीं भागना है, यू हैव टू वेट, क्योंकि आपको अपने ड्रीम पूरे करने हैं, राइट? तो वो इनर गाइडेंस आप खुद से लीजिए, आप खुद से पूछिए, क्योंकि आज हम खुद से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, हम खुद से बातें नहीं करते हैं। सारी गाइडेंस आपको खुद से ही मिलेगी, तो बिकॉज सारा यूनिवर्स आपके अंदर है। तो जब आप खुद से क्वेश्चन पूछेंगे तब आपको गाइडेंस मिलेगा कि आपको क्या करना चाहिए, और जब उस पर आप काम करेंगे बिना किसी डाउट के, बिना किसी जजमेंट के, जब आप एक छोटा एक्शन लेंगे और उसमें जब आपको रिजल्ट मिलेंगे, तब आपका जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और वही आपका नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करेगा। लेकिन इन सब बातों में आपसे बातचीत करने के दौरान मुझे लग रहा है कि इंसान को पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। पर इंडिया में या हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो 99% लोग जो होते हैं नेगेटिव सोचते हैं। कोई भी काम करने से पहले ये डरते हैं कि अगर इसको करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, मतलब वो पॉजिटिविटी अंदर नहीं आ पाती है। और मैनिफेस्ट तो पूरा का पूरा एक पॉजिटिव सिस्टम है, जैसा आप बता रही हैं अभी तक। तो क्यों एक जैसे घर में भी ये माहौल होता है यार पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, पर ऐसा होता नहीं है। हर आदमी 99% लोग हारा हुआ फील करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों डरते हैं लोग? क्यों नहीं? कोई जैसे मैं भी अभी एक बोला ना आपसे कि 1 महीने में 10 करोड़, लेकिन मुझे डर लगेगा, कैसे, कहाँ से? हो नहीं सकता ऐसा। मतलब मन में यही है, ये डाउट क्यों आता है, ये डर क्यों आता है, ये फीलिंग क्यों है नेगेटिविटी वाली? देखिए, मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूँगी कि 99% लोग 10 करोड़ के बारे में नहीं सोचते हैं, ठीक है? 99% में से कुछ 5% या 2% लोग ही होंगे जो 10 करोड़ के बारे में सोच रहे होंगे। जब हम एक मिडिल क्लास पर्सन की बात कर रहे हैं या नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हैं, वो जब अपनी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट देखना चाहता है तो वो 50,000 या 1 लाख या 2 लाख के बारे में ही सोचता है, राइट? तो आपने जैसे क्वेश्चन पूछा कि 99% लोग अपने मैनिफेस्टेशन में फेल हो जाते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं। उसका कारण ये है कि उन्होंने अपने जो उनकी अपब्रिंगिंग हुई है या उनका जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ उन्हें वैसा माहौल नहीं मिला है। क्योंकि अगर उन्होंने बचपन से ही अपने एटमॉस्फेयर को नेगेटिव देखा है, अपने पेरेंट्स को नेगेटिवली बात करते हुए देखा है, या अपने किसी ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ रहे हैं जहाँ उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं किया गया है, जहाँ उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया गया है, तो आप देखेंगे कि वो भी उसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगा आपको। ऐसा नहीं होता। जैसे मैं महीने का 1 लाख रुपया पा रहा हूँ, हाँ। अब मैं मैनिफेस्ट करूं कि मुझे 10 करोड़ रुपए महीने में चाहिए, ये मुझे वो माहौल वैसा नहीं मिला है। मुझे डर लगेगा ये बोलने से पहले, मैं पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। मैं यही चीज बता रही हूँ। ये नहीं कि मुझे सिखाया गया या मैं उस माहौल में रहा, लेकिन 1 लाख रुपए कमाने वाला आदमी 1 महीने में 10 करोड़ रुपए नहीं मैनिफेस्ट कर पाएगा, वो डरेगा, हिम्मत नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, उसको हिम्मत नहीं आएगी। मैं एक रियल वर्ल्ड में आपको एक प्रैक्टिस कराती हूँ। जैसे आपने कहा कि आप 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, ठीक है, और आप 1 महीने में 10 करोड़ के बारे में कैसे सोचें, ठीक है? अगेन ये बिलीफ सिस्टम पे काम करता है। बिल्कुल। तो अभी आपके स्टूडियो में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? लाइट, कैमरा, सोफा, ये बुके, गुलदस्ता, पेंटिंग्स, सोफा, कैमरा, हाँ। एसी। अब आप अपनी आंखें बंद करिए, कोई भी एक जन कर सकता है फील करने के लिए। दोनों कर लेते हैं। चलो, आप बन गए। अब आप अपने आप को फील करिए कि आपके पास वो 10 करोड़ रुपए हैं और आप जैसी लाइफ जीना चाहते थे। आप देखिए अपने आप को, आप उसे देख पा रहे हैं? बिल्कुल दिख रहा है।
देख पा रहे आदमी हैं। सोचने को तो सोच ही सकता है, सोच रहे हैं। हाँ, सोच सकता है ना, देख सकता है ना। अगर आप सोच सकते हैं, अगर आप देख सकते हैं, तो आप उसे रियलिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि जब आप आंख खोलकर कोई बात कर रहे हैं तो आपके सामने डिस्ट्रैक्शन है और आप अपने दायरे को एक लिमिटिंग बिलीफ में बांध रहे हैं। आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो एक लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम में है। ठीक है। तो इसलिए आप उससे डर रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जैसे ही आप ये बोलते हैं 1 लाख से कि मैं 10 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड आपको बोलेगा नहीं, आप नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए तो हमें माइंड को ट्रेन करना है। इसके लिए तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है ताकि आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो। तो जब आप एफर्मेशन करेंगे, जब आपके गोल क्लियर होंगे, जब आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, तब आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका जो माइंड है, जो आपका हार्ट है, वो आपके गोल से अलाइन होने लगा है और आपको एक दिन बिलीव आ जाएगा कि आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब यूनिवर्स देने को तैयार है। हाँ। आप उस पर भरोसा रखो, हाँ। खुद पे विश्वास रखो, तो उस चीजें हो जाती हैं। बट आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि आप रियल वर्ल्ड में चलें। आप ये नहीं सोचो कि बस मैं 1 महीने में 10 करोड़ रुपए कमा मैं समझ गया। हाँ, हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हाँ, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी आपके अंदर ऐसा क्या, मैंने जैसे बोला कि क्रिएटिविटी का मतलब है आपके अंदर ऐसा क्या स्किल है। हो सकता है आप बोलने में अच्छे हो, हो सकता है आप सुनने में बहुत अच्छे हैं, हो सकता है आप दिखने में बहुत अच्छे हैं, हो सकता है जैसे कि हमने कहा कि आप चाय बहुत अच्छी बना लेते हैं, या आप कुकिंग में बहुत अच्छे हैं। कुछ तो क्रिएटिव आपके अंदर है, बस उसको पहचानना है। अभी जैसे मैंने इंट्रोडक्शन दिया तो उसमें मैंने एक लाइन इस्तेमाल की थी, संतोषम परम सुखम। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो बड़े बुजुर्ग थे और उनकी पैसे के पीछे क्यों भागते हो, क्या लेकर आए थे, क्या लेके जाओगे, गीता कहती है। उसको याद है कि जितनी चादर आपकी उतनी पैर फैलाओ, ज़्यादा नहीं। तो ये तो मैनिफेस्टेशन की राह में रोड़े हैं ना। इस तरह से दुकान बंद हो जाएगी मैनिफेस्टेशन करने वालों की, तो कोई सोचेगा ही नहीं आदमी, वो संतोष में आ गया, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। अब आपका क्या सोचना है इसमें? संतोषम परम सुखम, आपने ये लाइन बोली, बिल्कुल सही है। संतोष रखिए, सुखी रहिए, लेकिन आप इसे मनी से क्यों अलाइन कर रहे हैं? मनी जो है वो आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए है, और जब तक आपका मन चाह रहा है आप उसको मैनिफेस्ट करिए, आप उसको देखिए। सुख का मैनिफेस्टेशन से क्या लेना देना, राइट? आप संतोष रखिए। संतोष तो सबसे अच्छी चीज़ है जो आपको ग्रेटिट्यूड फील कराएगा, क्योंकि आपके अंदर जब संतोष होगा, जब ठहराव होगा कि जो ऑलरेडी आपके पास है, एक्चुअल में आपके पास जो है उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड महसूस करना है। यानी आपका जो घर है, अब आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और जिस घर में आप रहते हैं उसमें आप खुश नहीं हैं, है ना? तो उस घर में आपको खुश रहना है, उस घर में आपको संतोष रखना है। जो वॉरेन बफे हैं वो एक बिलियनर है, और वो एक अपने छोटे से घर में वो खुश है, वो सुखी है, उनके जीवन में संतोष है, क्योंकि उन्होंने ये फील किया है, या उन्होंने जो सोचा है कि मैं इस घर में खुश हूँ। लेकिन उनका जो पैसा है वो लगातार बढ़ रहा है। तो इससे आप फील कर सकते हैं कि आपको खुश रहने के लिए आपके पास आपकी फैमिली होना चाहिए, आपका घर होना चाहिए, और जो पैसा है उसका आप क्या लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, उस पैसे से आप दूसरों की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेंगे, आप अपनी लाइफ में भी क्या वैल्यू ऐड करेंगे, वो पैसा उस चीज़ के लिए काम में आएगा। अगर आप पैसे को सिर्फ ये सोचेंगे कि मैं पैसा मेरे पास आ गया और मैं अमीर बन गया, अमीर तो आप ऑलरेडी बन गए जब आपने ये मैनिफेस्ट किया कि मुझे अमीर बनना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, राइट? लेकिन आप उस पैसे को लेके ये सोचने लगे कि बस मैं अमीर बन गया, लेकिन नहीं, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं आप। इनका सवाल सीधा सा है, मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ आपसे। संतोषम परम सुखम, ठीक है? मतलब आप संतोष कर लिए, आप बैठ गए, संतोष कर लिए तो बैठ गए कि भाई मेरे पास ये 2 कमरे का मकान है, 2 कमरे हैं, इसी में हम संतोष करते हैं, भगवान ने हमको इतना ही दिया है। जब भगवान ने इतना ही दिया है तो फिर इंसान तो मांगेगा ही नहीं भगवान से, तो मैं यही, यूनिवर्स से। हाँ, तो मैं यही कह रही हूँ कि यहाँ आपने संतोष को किस वे में लिया है, राइट? एक संतोष हो गया आपका सुख जो आपको चाहिए, यानी कि आप हर मोमेंट में, चाहे आपकी लाइफ में ग्रोथ हो या नहीं हो,
आप खुश हैं, आपके जीवन में संतोष है, ठीक है। और एक है आपका गोल या आपके जो ड्रीम है जिन्हें आपको मैनिफेस्ट करना है। अगर आप ग्रेटिट्यूड मोड में हैं, राइट, आप संतोष हैं, मतलब आप खुश हैं अंदर से, और आपने उस गोल को अचीव कर लिया या आपने अपने ड्रीम को अचीव कर लिया, तब भी आप जो आपके खुश रहने की जो एनर्जी थी वो तब भी सेम होगी। कि आपकी लाइफ के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है आपकी फैमिली, आपकी खुशी, आपकी हेल्थ, ठीक है। इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। हम इसे कनेक्ट करते हैं मनी से। पर रुचि जी, जब फैमिली को पैसा नहीं मिलता है, जब घर में बच्चे की पढ़ाई के लिए, स्कूल के लिए पैसे नहीं मिलते हैं, तो फिर पैसा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपसे यही सवाल कर रहा हूँ, इनका भी सवाल यही है कि जब इंसान ये मान ले कि नहीं मेरा बच्चा तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी बीवी के पास साड़ी नहीं है, कोई बात नहीं, जो 4 साल से पहन रही है वही पहने, ये फिर मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाएगा। मैं आपको बता रही हूँ ना, देखिए, एक आपकी सिचुएशन जो प्रेजेंट मोमेंट में है, हम इस तरह से लेके इसको चलते हैं कि एक प्रेजेंट मोमेंट में आपकी सिचुएशन है, ठीक है, जहां आप कुछ चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, राइट, वो आपकी प्रेजेंट स्थिति है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन देगा, सबसे पहले कि आप एक हेल्दी फैमिली है, आप एक हेल्दी इंसान हैं, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो सबसे पहले आप हेल्दी हैं। अगर आप हेल्दी हैं तो आप लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि प्रेजेंट मोमेंट में अभी आपके पास मनी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर सकते हैं या आप अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस वक्त आपके पास वो परिस्थितियाँ नहीं हैं कि आप अपनी फैमिली की जो ड्रीम्स हैं या जो आपके ड्रीम्स हैं उनको आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं या उनको आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन इट इज़ नॉट द एंड, इट इज़ नॉट द एंड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी ऐसी कौन सी बातें हैं या आपकी फैमिली का माहौल है जिससे आप अपनी फैमिली को हमेशा मोटिवेट रखें, खुश रखें, उन्हें अप्रिशिएट करें, उन्हें ग्रेटिट्यूड मूड में लेकर आएँ। आप हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करें कि जो भी, अगर आपको उस टाइम 2 वक्त का खाना भी मिल रहा है ना आपको, क्योंकि देखिए हर चीज़ कर्मा से अलाइन होती है। आज आपकी परिस्थिति, एक व्यक्ति है जो एक अमीर फैमिली में बॉर्न हुआ है, एक व्यक्ति गरीब फैमिली में बॉर्न हुआ है, तो कोई आपके कर्मा रहे होंगे जिसकी वजह से आपका जो जन्म हुआ है वो एक गरीब फैमिली में हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी दिन अमीर नहीं होंगे या आपकी नीड फुलफिल नहीं होगी। लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड मोड में रहते हैं, अगर आप अपनी फैमिली के साथ खुश रहते हैं या आपका जो माहौल है उसमें आप संतोष हैं क्योंकि आपकी फैमिली हेल्दी है, हैप्पी है, खुश है, और आपकी जो अभी प्रेजेंट मोमेंट में बेसिक नीड है वो आपकी फुलफिल हो रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मैनिफेस्ट करना छोड़ दिया, आपने ड्रीम को देखना बंद कर दिया या आपने अपने गोल छोड़ दिए। आपके मन में अभी भी वो चीज़ है कि हाँ मैं एक दिन अमीर बनूंगा, हाँ मैं वो काम करूंगा जिससे मैं अपने फैमिली के ड्रीम्स को पूरा कर पाऊंगा। क्योंकि अगर वो परिस्थिति नहीं होती तो आपके अंदर वो चैलेंजेस भी नहीं आते, आपके माइंड में वो क्वेश्चंस भी नहीं आते कि मेरे पास इस चीज़ की कमी है। क्योंकि जब आपके पास कमी होती है तब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि हाँ अब मुझे इसे पूरा करना है। तो हर इंसान की लाइफ अलग है। अगर आपकी लाइफ में कमी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे कभी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इस समय इस मोमेंट में आप नेगेटिव सोचने लगें या आप अपने बच्चों पे चिल्ला रहे हैं या मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ये नहीं खरीद सकता, तुम्हें मैं ये नहीं दिला सकता या हम ये नहीं कर सकते। इसकी जगह आप अपने सोचने का तरीका बदल दें। ठीक। अच्छा रुचि जी, एक बात बताइए, जो अच्छा कोच होता है, जो मैनिफेस्टेशन का कोच सिखाता है, वो ये सिखाता है कि अच्छा सोचो, बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो, उसके लिए मैनिफेस्ट करो, तरीके आपने 3 बता ही दिए। लेकिन जब वो अमीर बन जाता है या कोई जो अमीर होता है उससे कभी बात कीजिए। कई हमारे दोस्त भी हैं जिनके पास पैसे वाले हैं, उनसे बात करूँ तो कहते अरे यार कोई कमाई ही नहीं हुआ, कहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। ये क्या है, मतलब इसमें क्या डिफरेंस आप बताती हैं कि अमीर वाला भी ये सोचता है कि मेरे पास कुछ है नहीं, और जो मैनिफेस्टेशन कोच है वो कहता है कि तुम बड़ा सोचो, अमीर बनने का सोचो, कैसे करो। दोनों में फ़र्क आप बता सकती हैं? एक अमीर इंसान कभी आपको ये नहीं बताएगा कि आप अमीर बन सकते। हाँ हाँ।
ठीक है। तो आप जब भी उससे एडवाइस लेने जाएंगे, जब भी आप उससे पूछेंगे, तो वो आपको यही आंसर देगा कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो आपको कभी नहीं बोलेगा कि आप अमीर बन सकते हैं। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो जो भी आप मैनिफेस्टेशन कोच को कंसल्ट कर रहे हैं या आप खुद मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अपनी इनर गाइडेंस लें, ना कि किसी अमीर आदमी। उसको ऑब्जर्व करें, उसको देखें, लेकिन आप उसकी बातों में ना आए। तो वो कभी आपको ये गाइड नहीं करेगा कि आप अमीर बन सकते हैं। वो आपको बोलेगा जो आपके पास है उसमें आप खुश रहिए। पर ऐसा क्यों करेगा? मैं यही जानना, ऐसा क्यों करेगा वो? जैसे अमीर मेरा दोस्त है, वो क्यों कहेगा कि नहीं, वो क्यों नहीं चाहेगा कि मैं भी अमीर बन जाऊं? मैं भी मुझे एक्चुअली मैंने कभी इस पे सोचा नहीं, बट मैंने इसको पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि मेरे एक रिलेटिव हैं, ठीक है, वो बहुत रिच हैं, बहुत रिच, ठीक है। और जब भी उनसे मिलो, अरे बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, अरे बेटा यही कार बहुत अच्छी है, अरे बेटा तुम बहुत सही हो, वो तुम्हें बोलेंगे, मतलब वो कुछ निगेटिव नहीं बोल रहे हैं, बट वो ये नहीं बोलेंगे कि हाँ तुम भी एक दिन अमीर बन सकते हो, तुम ये करो। और ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं और रियलिटी में मैंने ये एग्जाम्पल्स देखे हैं। तो एक अमीर इंसान कभी आपको नहीं बोलेगा कि आप अमीर बन सकते हो। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल मेरा आता है, जैसे अभिषेक ने कहा कि जो अमीर आदमी होता है बहुत पैसा कमा रहा है, लेकिन पूछो तो बोलेगा अरे यार नहीं पैसा नहीं आ रहा है, बिजनेस डाउन है, लॉस हो गया, लोन बहुत है, ये है वो है। तो क्या इसमें नेगेटिव मैनिफेस्टेशन एक्टिव नहीं होता और वो खुद उसको बर्बाद कर ले अपने आप को, ऐसा बोलकर? जी हाँ, अगर आप जैसे ही अपनी सिचुएशन के बारे में नेगेटिव बोलना स्टार्ट करते हैं कि मैंने इतना लोन ले लिया, या मेरा इतना अननेसेसरी इन्वेस्ट हो रहा है, या मेरी वहाँ से उतनी इनकम नहीं आई जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो इस तरह से जैसे ही आप नेगेटिव वाइब्रेशन देना स्टार्ट करते हैं या आप नेगेटिव मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, तो आप अपनी लाइफ में जो मैनिफेस्टेशन है वो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, या हम बोलेंगे इसको कि आप नेगेटिवली मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा बोलते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्या बोल रहे हैं। कॉन्शियसली आपको अपने वर्ड्स पर, अपने शब्दों पर ध्यान देना है। आप मान लीजिए कि आपके बिजनेस में कहीं भी आपको लॉस हुआ है, सो आप वहाँ से पॉजिटिवली ये सीख सकते हैं कि आपने वो लॉस किस वजह से हुआ, उसके रीज़न्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको वो रीज़न्स फाइंड आउट करके उसको आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट में चेंज करना है कि नेक्स्ट टाइम आई विल डू विथ दिस mindset, या नेक्स्ट टाइम आई विल डू अनदर वे, आई विल ट्राई विथ पॉजिटिव माइंडसेट। तो कुल मिला के नेगेटिव मैनिफेस्टेशन नहीं करना, आपको नेगेटिव नहीं बोलना। अपने बिजनेस के रिगार्डिंग आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है, वो किसी के सामने नहीं बोलना, किसी के सामने भी नहीं बोलना है और अकेले में भी नहीं बोलना। लेकिन अगर पैसा मतलब बिजनेस चल गया तो क्या हम अपने बिजनेस को छुपाना चाहिए? क्योंकि कई लोग छुपाते हैं, ये सोचिए कि नजर लग जाएगी। यस, हाँ, नजर लगती है। तो आप अपने बिजनेस के, अपनी ग्रोथ के बारे में किसी को मत बताइए। बिजनेस तो ऑफकोर्स आपको बताना पड़ेगा, तब आप उसकी मार्केटिंग कर पाएंगे। अपने बिजनेस के बारे में बताइए, लेकिन आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो रही है, आप कितना पैसा कमा रहे हैं, आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये कभी किसी को मत बताइए। नजर लगती है। हाँ, नजर लगती है। मतलब ये मत बताइए कि कितना कमा रहे हैं, और ये भी मत कहिए कि मैं कंगाल हो गया, मेरा नुकसान हो गया, मैं बर्बाद हो गया। मतलब नेगेटिव नहीं यूज करना कभी जीवन में। आप ये बोल सकते हैं कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, यस आई एम डूइंग गुड, आई एम सक्सेसफुल। सो आप इस तरह के कुछ डिप्लोमेटिक आंसर्स आप यूज कर सकते हैं, रादर देन आप एक स्पेसिफिक इनकम के बारे में आप बताएं। मतलब जिससे आपको पॉजिटिव हमेशा आप रहो। हाँ, पॉजिटिव भी रहेंगे आप, और आपके पास आंसर भी होगा किसी को बोलने के लिए, और आप जो मैनिफेस्टेशन करेंगे वो हमेशा सक्सेसफुल रहने के लिए या अबंडेंस के लिए आप करेंगे। कि आप ये बोल सकते हैं कि हाँ मेरे पास सुख समृद्धि है, मैं बहुत खुश हूँ, भगवान की कृपा है, सब अच्छा हो रहा है। तो इस तरह के डिप्लोमेटिक आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं। अच्छा, जो जॉब करते हैं जो लोग, जैसा मैंने शुरू में कहा, उनकी सोच, उनका जीवन का तरीका अलग होता है। जो बिजनेस करते हैं उनका अलग होता है। 9 to 5 जॉब करने वाला आदमी ऐसा उलझा रहता है कि वो मैनिफेस्टेशन में बिलीव शायद ही कर पाता होगा, और वो यही सोचता है बस 30 तारीख को सैलरी आएगी या 1 तारीख को सैलरी आएगी, अपना उसे खर्च करेंगे, तो वो उसमें मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाता। जबकि बिजनेसमैन होता है वो शायद ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करता है। तो दोनों की मेंटालिटी में आप क्या फ़र्क देखती हैं, जॉब वाले के मैनिफेस्टेशन में, बिजनेस वाले की? इसमें लिमिटिंग बिलीफ आता है, क्योंकि आपको पता है, आपके माइंड को पता है कि आपकी एक फिक्स इनकम आने वाली है, और ये अमाउंट आपको खर्च करना है ये चीज़ों में,
और इसके बाद में जो बचा हुआ अमाउंट है वो आप हो सकता है कहीं इन्वेस्ट कर देंगे। तो आप एक रूटीन में बंधे हुए हैं, तो इस वजह से आप कुछ बड़ा मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जबकि एक बिजनेसमैन है, उसको हर दिन एक रिस्क टेकिंग एक्टिविटी करनी है। तो बिजनेस एक रिस्क टेकिंग एक्टिविटी होती है जहां आप हर दिन रिस्क लेते हैं, और वो रिस्क आपकी सोचने के दायरे को बढ़ाता है। तो वहाँ आप बड़ा सोचने का रिस्क भी लेते हैं, आप बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर पाते हैं। सपोज़ आपने एक दिन अपनी इनकम को मैनिफेस्ट किया कि आज हो सकता है कि मैं 10,000 रुपये कमाऊँ, और नेक्स्ट डे जब आपने वो 10,000 रुपये कमा लिए, तो आप, क्योंकि बिजनेस आपका है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप अपने बिजनेस के खुद मालिक हैं, तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है सोचने की। आप किसी को, क्योंकि आपके जो थॉट्स हैं वो किसी के ऊपर बाउंड, क्योंकि जो आपके थॉट्स हैं उसके लिए आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हैं। आप अपने बिजनेस में जो चाहे वो सोच सकते हैं, जो चाहे आप वो क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आज आपने 10,000 रुपये कमाए हैं तो आप नेक्स्ट डे 50,000 भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और आप यूनिवर्स को बोल सकते हैं कि आज मैं पक्का 50,000 रुपये कमा सकता हूँ, और ये मैनिफेस्ट हो सकता है। ओके। मैनिफेस्ट में एक होता है ड्रीम लाइफ पार्टनर, क्या ये मैनिफेस्ट किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल मैनिफेस्ट किया जा सकता है। कैसे? देखिए, सबसे पहले आपको ये क्लैरिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली कैसा ड्रीम पार्टनर चाहिए। ठीक है, आप कैसा महसूस करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स जिस ड्रीम पार्टनर को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसका आप चेहरा नहीं देख सकते हैं, आपको नहीं पता है कि वो कैसा होगा, हाइट कैसी होगी, क्या होगा, लेकिन आप उसे महसूस कर सकते हैं अपनी इमोशंस के द्वारा, अपनी फीलिंग्स के द्वारा। आपकी लाइफ में किस चीज़ की कमी है जो आपका लाइफ पार्टनर उस समय आपको फुलफ़िल करेगा। तो वो इमोशंस के बारे में, वो फीलिंग्स के बारे में जब आप सोचेंगे तो सेम उसी तरह का आप लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बट इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रेजेंट मोमेंट में आप उस फीलिंग्स के बारे में सोचें, आप अपने ड्रीम पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के बारे में सोचें, और उससे रिलेटेड जो एक्शंस हैं उनको लें। जैसे कि आप मीटिंग करने जाएं, किसी से मिलें। अगर आप मिल ही नहीं रहे हैं किसी से, आप मिलना ही नहीं चाहते, तो फिर आप उसे कैसे मैनिफेस्ट करेंगे? ठीक है। यानी कि आपने अपने माइंड में क्रिएट किया है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपको उससे मिलना पड़ेगा, वो एक्शन आपको लेना पड़ेगा। आप इसमें एक चीज़ और, एक हो गया कि आप किसी से मिलना चाहिए, आपको छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं, यानी कि आपको उससे मीटिंग करनी है। जब आप मीटिंग करेंगे देन आप उसको फील कर पाएंगे, जो वाइब्रेशन आप अकेले में फील कर रहे थे, जो आप सोच रहे थे कि मुझे एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो इस तरह से उसके साथ जब मैं रहूं या मैं उसके साथ मैं बैठूं तो मुझे ऐसा फील हो। तो जब भी आप अपने ड्रीम लाइफ पार्टनर के आसपास होंगे आप वैसा महसूस कर पाएंगे। आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, यस दिस इज़ राइट पार्टनर जिसे आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि आप अपना ड्रीम लाइफ पार्टनर क्यों मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। रीज़न ये है कि आपने कुछ ना कुछ अपने माइंड में नेगेटिव थॉट बना के रखे हैं। अच्छा। यानी आपने पहले से ही एक बिलीफ सिस्टम बना के रखा है कि मुझे शॉर्ट हाइट वाला पर्सन नहीं चाहिए, या मुझे लंबा इंसान नहीं चाहिए, या मुझे गोरा इंसान ही चाहिए। एंड दिस इज़ रियली मेरी शादी के टाइम में ये बहुत कुछ हुआ, ठीक है। और मैं मेरे माइंडसेट की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समवन माइंडसेट। सो मेरा माइंडसेट ये था, कुछ चीज़ों को लेकर था कि मुझे ये नहीं चाहिए। तो मैं क्या मैनिफेस्ट कर रही थी, मुझे ये नहीं चाहिए। और जब भी मैं किसी पर्सन से मिलती थी एग्जैक्ट वही पर्सन मुझे मिलता था जो मुझे नहीं चाहिए। यानी मैं नहीं चाहिए पे फोकस कर रही थी रादर देन जो मुझे चाहिए। इसके बारे में मुझे किसी ने बताया था मैनिफेस्टेशन में कि यूनिवर्स जो होता है वो नहीं शब्द को नहीं सुनता। मुझे मोटा इंसान नहीं चाहिए शादी के लिए, तो मुझे मोटा इंसान चाहिए शादी के लिए। हाँ। मतलब यूनिवर्स नहीं सुनता। नहीं है नहीं उसके पास सकता। उसकी डिक्शनरी में नहीं शब्द नहीं। ऐसा किसी ने मुझे बताया था। हाँ। लेकिन अब आपने जो बताया कि ये हम नेगेटिव सोचते हैं, क्या हम किसी की फिजिकल अपीयरेंस के बारे में मैनिफेस्ट नहीं कर सकते? ये क्यों नहीं सोच सकते कि मेरी जो होने वाली वाइफ हो वो 5 फुट 8 इंच की हो, वो तो आप क्लैरिटी खूबसूरत हो, फेयर कलर की हो, अच्छे नैन नक्श हो, या किसी को मैंने इमेजिन की दुनिया में देखा है किसी को उस तरह हो, ये नहीं मैंने मैनिफेस्ट कर सकते? देखिए, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ
क्या कहा है कि आप किस पर फोकस कर रहे हैं। जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप क्या नहीं चाहते हैं, आप उस पर फोकस कर रहे हैं। और यहाँ जो आपने बताया है, यहाँ आप बोल रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं। तो आपको जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने ड्रीम लाइफ पार्टनर को या किसी भी चीज़ को जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या नहीं चाहिए और आपको क्या चाहिए। अब आपको फोकस करना है जो आपको चाहिए, ना कि आपको उस पर फोकस करना है जो मुझे नहीं चाहिए। और हर दिन हम क्या मैनिफेस्ट करते रहते हैं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे सोने वाला इंसान नहीं चाहिए, मुझे ज़्यादा ट्रैवल करने वाला नहीं चाहिए, मुझे ये वाला नहीं चाहिए। तो हम ज़्यादातर नेगेटिव ही मैनिफेस्ट करते हैं कि मुझे ये इंसान नहीं चाहिए। मतलब ग्लास आधा भरा हुआ है या ग्लास आधा खाली है, ये आपको देखना है। ये आपको देखना है। तो ग्लास आधा भरा हुआ है, मैं तो लेकिन अब इसमें एक और बात है, इसी में रिलेशन भी आ गया। चलो ड्रीम लाइफ पार्टनर नहीं, लेकिन लाइफ पार्टनर जो आ गया वो हमारे ड्रीम के मुताबिक हो जाए, इसके लिए कोई क्या करे? क्योंकि आज की सोसाइटी में आपको भी पता होगा रुचि जी, बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं हमारे मित्र में, दोस्त में, यार में सुनने को, जो सुन के अच्छे नहीं लगते। किसी का 10 साल, किसी का 15 साल। अभी हाल फिलहाल में मैंने सुना वो वीरेंद्र सहवाग और उनकी पत्नी उन्हें भी डाइवोर्स हो गया। आप सोचिए इतने सालों की शादी के बाद अगर किसी का डाइवोर्स हो रहा हो या डाइवोर्स जैसी स्थिति बन रही है। नहीं, गोविंदा का भी मैंने सुना, उनका भी डाइवोर्स, वो तो खैर चल रहा है उनका। आप सोचिए कि इस लेवल पे अगर चीजें जा रही हैं तो क्यों जा रही हैं? इसका कारण मेन ये है, क्या इसको सही कर सकते हैं मैनिफेस्ट के जरिए? हाँ, कर सकते हैं। ठीक है। आपको सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है कि जैसे कि आपने एग्जाम्पल दिया कि गोविंदा जी का बताया आपने या वीरेंद्र सहवाग जी का बताया, तो इससे पहले जब हम पहले वाले क्वेश्चंस में जब हम बात कर रहे थे तब हम कह रहे थे कि हम, और तब मैं आपको बता रही थी कि हमें हमारी लाइफ के मनी पार्ट पर ही हम फोकस कर रहे हैं, हम फैमिली पार्ट को भूल गए हैं। ठीक है। और आपका एक जो फैमिली पार्ट है जिसमें आपको खुश रहना है, जिसमें आपको ग्रेटिट्यूड महसूस करना है, वो आप करना भूल गए हैं। तो जब आप वो करना भूल गए हैं तो आपकी लाइफ का एक मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो ख़राब होने लगा है, या आपकी लाइफ जो मैरिड लाइफ है या आपका जो रिलेशनशिप है वो ख़राब होने लग गए हैं, क्योंकि आपने उन पे फोकस नहीं किया, आपने उनके लिए ग्रेटिट्यूड महसूस नहीं किया। जो हेल्प एंड सपोर्ट उन्हें उस टाइम चाहिए था वो आपने हेल्प एंड सपोर्ट नहीं दिया। आप मनी अट्रैक्ट करते रहे, आपको लगा कि आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, जो कि मैंने आपको तब कहा था कि ये आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसलिए इसमें आपको खुश रहना है, आपको वो पैसे से निर्भर नहीं करता है। और अभी जो हमने एग्जाम्पल हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं उनके पास बहुत सारा पैसा है, फिर भी उनके रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं। ठीक है। इसका मेन कारण ये है कि आपने अपने रिलेशनशिप को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी, वो हेल्प एंड सपोर्ट, वो ग्रेटिट्यूड, वो खुशी जो उन्हें चाहिए थी वो आप माहौल क्रिएट नहीं कर पाए। इसलिए पैसे से आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन पैसे से आप खुशी नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि हम पैसा ही सबसे, मैंने कहा पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब पैसा है, उसके साथ आपको दूसरी चीज़ें भी बैलेंस करनी पड़ेंगी। हाँ। लेकिन उस बैलेंस के लिए यू हैव टू नीड मनी। हाँ, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि पैसे से आपने उनके ड्रीम्स को पूरा किया, पैसे से आपने उनकी नीड को पूरा किया, लेकिन जो उनकी फीलिंग्स हैं उस फीलिंग्स को आप फीलिंग्स से ही वो तो हील कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो तो करना ही पड़ेगा, बैलेंस तो रखना पड़ेगा। हाँ, बैलेंस करना पड़ेगा। तो वो भी एक अबंडेंस का पार्ट है ना। आप मनी को अबंडेंस समझ रहे हैं, लेकिन आपके रिलेशनशिप भी अबंडेंस है, आपकी खुशी भी, आपकी हेल्थ भी अबंडेंस है। तो उसको भी, जैसे आप मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वैसे ही ग्रेटिट्यूड से, क्लियर थॉट से, हेल्प एंड सपोर्ट से आप अपनी फैमिली की अबंडेंस को मैनिफेस्ट करिए। लाखों व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, आप मुझे ये बता दीजिए, किसी का रिलेशनशिप खराब हो रहा है घर में, वो कैसे सुधार सकता है? मान लीजिए नया नया भी खराब होना शुरू हुआ है, वो क्या करे, क्या मैनिफेस्ट करे, क्या तरीका हो? कोई ऐसा तरीका है, कोई टिप्स है आपके पास? इसके लिए आपको सबसे पहले जिस पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है तो सबसे पहले आप उससे बात करें। ठीक है। और जब आप उससे बात करेंगे देन आपकी गट फीलिंग, आपका इंट्यूशन आपको बताएगा कि क्या कमी है हमारे रिलेशनशिप में। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन जो वर्ड्स है, वर्ड्स में बहुत पावर होती है। अगर आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स उसको अलाइन कर सकते हैं, उसको अटैच कर सकते हैं, तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी होती है जब आप अपने वर्ड्स से किसी के भी माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि आप उनके साथ बैठें और उनके बातों को सुनें
और अपने पॉजिटिव थॉट से, अपने पॉजिटिव माइंडसेट से उन्हें अपनी एनर्जी के साथ अलाइन करने की कोशिश करें। और ये कोशिश आप लगातार करें जब तक आप कर सकते हैं। और एक दिन ऐसा होगा कि उस दिन आप देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप दोबारा से अच्छा हो गया है। ठीक है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, आपने बताया मैनिफेस्टेशन होता है, यूनिवर्स हमारे अंदर है, ये होता भी है सिर्फ कहा जाता है? क्या यूनिवर्स हमारी हेल्प करता है वाकई में? यस, यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है। कितने बार आप, जब हम मंदिर में जा रहे हैं या हम पूजा कर रहे हैं या आपकी लाइफ में कुछ अचानक से एक प्रॉब्लम आई और तुरंत आपने आंख बंद करके भगवान को याद किया। भगवान ही तो यूनिवर्स है। आपने आंख बंद करके प्रेयर करी, तो आप किससे प्रेयर कर रहे हैं? आप आपके अंदर जो ईश्वर है, जो यूनिवर्स है, आप उससे प्रेयर कर रहे हैं। और आपने कई बार देखा होगा कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल गया। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे और बताइए रुचि जी, जैसे भगवत गीता का मैनिफेस्टेशन से कोई कनेक्शन है क्या? जी हाँ, पूरी भगवत गीता जो है वो आपको एक्चुअल में आपके गोल के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में बताती है। तो भगवत गीता का 17वें अध्याय का 3रा जो श्लोक है वो आपको बताता है कि जैसी आपकी श्रद्धा वैसा आपका जीवन होगा। यानी कि जैसा आपका बिलीफ सिस्टम होगा वैसे ही आपका जीवन होगा, वैसे ही आप होंगे। तो इस पूरे मैनिफेस्टेशन टॉक में जो हमने सबसे इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करी है कि बिलीफ सिस्टम, यानी कि जैसा आप बिलीव करेंगे वैसी ही आपकी लाइफ होगी, वैसा ही आपका जीवन होगा। आप ये कह रही हैं? हाँ, 17वां अध्याय का 3रा श्लोक है, उसमें ये मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया गया कि जैसी आपकी श्रद्धा वैसा ही आपका जीवन होगा। यानी कि जैसा आप फील करेंगे, जैसा आप बिलीव करेंगे वैसी ही आपकी लाइफ होगी। और ये हजारों साल पहले ऑलरेडी भगवत गीता के द्वारा मैनिफेस्टेशन के बारे में बता दिया गया था। एक वो भी तो कहा जाता है ना, कहावत है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हाँ, तो ये तो बात कही गई है, बात है। तो इसलिए आपको, जब हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो आपको आपका गोल क्लियर पता होना चाहिए। फिर उस क्लियर गोल को अचीव करने के लिए आपको आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही आप बिलीव करना स्टार्ट करते हैं, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स यूनिवर्स की वाइब्रेशन से अलाइन करती हैं, आपके गोल की वाइब्रेशन के साथ अलाइन करती हैं। और जब आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि आप जो क्वांटम फील्ड है उसमें अपने थॉट के वाइब्रेशन भेजते हैं या आप अपने गोल्स की वाइब्रेशन या सिग्नल भेजते हैं, तो वो जो आपका ड्रीम है वो रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाता है। तो इसलिए आप अपने लाइफ में हमेशा क्लियर गोल बनाएं और उसके बाद अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। उसका तरीका आपने जो 3 स्टेप शुरू में बताए थे वो हैं। और उसके साथ ही आप एफर्मेशन का या कुछ टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि आप कम से कम 21 डेज तक किसी भी एक टेक्निक को फॉलो करें या एफर्मेशन को लिखें और उसमें अपने पॉजिटिव इंटेंशन डालें। इसके साथ आप ग्रेटिट्यूड भी फील करें, क्योंकि जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं ये आपको अबंडेंस का एहसास कराता है। यानी कि आप ऑलरेडी अबंडेंट है, ऑलरेडी आपके पास सब कुछ है। आप पूरे बातचीत के दौरान ग्रेटिट्यूड फील करें बता रही, वो कैसे फील करें, क्या करें? देखिए, जब आप ग्रेटिट्यूड फील करना चाहते हैं तो आपकी लाइफ में जो ऑलरेडी आपके पास चीज़ें हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आप अपने बचपन की कोई भी ऐसी 10 चीज़ें जिससे आप इमोशनली कनेक्ट हैं, उन 10 चीज़ के बारे में हर दिन ग्रेटिट्यूड महसूस करिए, ताकि आप अपने इमोशन से, जो आपने ऑलरेडी आपको यूनिवर्स ने दिया है, क्योंकि बचपन में आपको जो कुछ भी मिला है वो यूनिवर्स ने आपको दिया है, एज अ पेरेंट्स फॉर्म में दिया है, या कहीं से भी आपको जो कुछ भी मिला है, या गिफ्ट फॉर्म में भी जो कुछ भी आपको मिला है वो यूनिवर्स ने आपको दिया है और वो आपको फ्री में मिला है। तो उसके लिए हमेशा आप ग्रेटिट्यूड महसूस करें। आपका जो घर है, जो आपका पुराना घर है, जो आपकी साइकिल है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जिस मैदान में आप खेलते थे, जो भी आप फील कैसे करें, क्या बोले, जो भी ये चीज़ें हैं, इसके लिए आप जैसे आपका घर है, जैसे आपका पुराना घर है, तो उस घर में आपने क्या क्या किया, अपनी यादों के साथ आप उसको ग्रेटिट्यूड के थैंक यू गॉड, पास इतना सुंदर घर था, या मेरे पास इतना बड़ा घर था, या मेरा घर था जहाँ मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। तो आपको इमोशंस को फील करना है।
जो आपने टाइम स्पेंड किया है, जो भी आपके मोमेंट वहाँ पर निकले हैं बचपन में, चाहे आपको मदर से आपकी मार पड़ी है, आपने वो भी विजुलाइज किया, लेकिन आज जब आप उसको महसूस करके थैंक यू गॉड, मैं वो बच्चा था जो मुझे माँ की मार पड़ी, या मैं वो बच्चा था जो हमारे घर में इतना जगह थी, जो भी घर आपके पास था उस समय, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड महसूस करके मतलब गॉड को थैंक यू करना है, थैंक यू गॉड मेरे पास वो घर था। इस तरह से आप अपने इमोशंस के साथ अपने जो भी आपकी चीज़ें जो आपके बचपन में आपको मिली हैं उनसे आप कनेक्ट करें, क्योंकि आप उनसे वो ऑलरेडी आपके पास थी और उनके लिए आप ग्रेटिट्यूड महसूस करेंगे, कृतज्ञता, आभार देंगे आप यूनिवर्स को कि आपको वो मिला है। उसके बाद आज प्रेजेंट मोमेंट में इस वक्त जो आपके पास है, ऐसी कोई भी जो 10 चीज़ें हो गई, हो सकता है आपका नया घर हो सकता है आपके रिलेशनशिप हो, जो भी आपके प्रेजेंट मोमेंट में जो आपने अचीव किया है, जो ऑलरेडी आपने अचीव कर लिया है, उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड महसूस करना है। ठीक है, ठीक। अपनी हेल्थ के लिए भी आप ग्रेटिट्यूड महसूस कर सकते हैं। अब एक सवाल ये आता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सपने के सच होने के लिए है, मतलब उसके जैसा है, या फिर मुंगेरी डाल के हसीन सपने जैसा है? होता है ऐसा कुछ? कोई रियल एक्सपीरियंस है आपके पास? जी हाँ, मेरे पास रियल एक्सपीरियंस है और मैंने उसे रियल लाइफ में कन्वर्ट भी किया है। अच्छा। 3 मंथ्स में मैंने इसको, अपने सपने को रियल लाइफ में कन्वर्ट किया। क्या? क्योंकि मैं ग्रेटिट्यूड तो महसूस करती थी और ग्रेटिट्यूड हमेशा यूनिवर्स को देती थी, लेकिन जब मुझे क्लैरिटी ऑफ थॉट आई कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए है, मुझे क्या चाहिए, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। तो मेरी क्लैरिटी ऑफ थॉट थी कि मुझे एक अपना घर चाहिए है, मुझे रेंट के घर में नहीं रहना है, मुझे एक अपना घर चाहिए है। और उसके बाद में मुझे ये क्लैरिटी थी कि उस वक्त मैं मुंबई में रहती थी, तो मुझे ये क्लैरिटी थी कि मुझे ना तो 1 BHK चाहिए, ना मुझे 2 BHK चाहिए, मुझे 3 BHK घर ही चाहिए। अच्छा। तो ये क्लैरिटी मेरे माइंड में थी। फिर मैंने अपना एक क्लियर गोल बनाया, किसी को मैंने बोला नहीं, अपने माइंड में ये क्लियर गोल रखा कि जब भी मैं अपना घर लूँगी, जैसे भी हम अपना घर बनाएंगे, वो 3 BHK घर ही बनाएंगे, अगर हम फ्लैट सिस्टम वाले घर में रहे तो। ये बहुत क्लैरिटी मेरे माइंड में आ चुकी थी। अब आई मैनिफेस्टेशन की बारी, तो मैंने सोचा कि क्यों अब मैं इसको रियलिटी में कन्वर्ट करती हूँ। तो फिर मैंने स्पेशली ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट कर दिया। जो भी मेरा पुराना घर था या जिस भी जगह मैं रही हूँ, उस हर घर के लिए मैंने ग्रेटिट्यूड महसूस करना स्टार्ट कर दिया। जो भी मेरे आसपास लोग थे, चाहे वो मेरे ऑफिस के लोग हों या मेरे क्लाइंट्स हो या मेरे नेबर हो या मेरे फ्रेंड्स हो या मेरे रिलेटिव हो, हर एक इंसान, इवन अगर कोई इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहे, फिर भी मैं उसे पॉजिटिव ब्लेसिंग्स देना मैंने स्टार्ट कर दिया। तो ये प्रैक्टिस मैंने लगातार 3 महीने तक करी। इसके साथ मैंने एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज़ किया, दैट इज़ 5x55। इसमें हम एक एफर्मेशन लिखते हैं, उस एफर्मेशन को आपको 5 डेज़ तक लिखना होता है और उस एफर्मेशन को हर दिन आपको 55 टाइम्स लिखना होता है। तो ये प्रैक्टिस मैंने, ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक का मैंने यूज़ किया। और फिर मैं जैसा घर चाहती थी उसकी कुछ पिक्चर्स मैंने अपने विजन बोर्ड पर लगाई, और ये सब मैंने विद इन 3 मंथ्स ही किया। मतलब विद इन फर्स्ट वीक ये सारा मैंने विजन बोर्ड बनाया और मैंने पूरी प्लानिंग कर ली कि मैं कैसे इस चीज़ को मैनिफेस्ट करूँगी। इसके साथ मैंने विजुलाइजेशन करना स्टार्ट किया। तो मैंने क्लियर अपने माइंड में वो क्लियर गोल रखा कि किस सोसाइटी में, किस जगह मैं घर लेने वाली हूँ। अच्छा। और मैंने वो ऑलरेडी ले लिया है। तो ये पिक्चर मैंने अपने माइंड में विजुलाइजेशन के द्वारा क्रिएट कर ली कि ये ऑलरेडी मेरी लाइफ में हो चुका है। मैं कैसे उस घर का इनॉग्रेशन कर रही हूँ, मैं कैसे फैमिली मेम्बर्स के साथ में वो मोमेंट को सेलिब्रेट कर रही हूँ, ये ऑलरेडी मैंने अपने माइंड में क्रिएट कर दिया। और रियल वर्ल्ड में इसको फील करने के लिए मैं जिस सोसाइटी में मुझे घर लेना था, उस सोसाइटी में मैंने हर वीक जाना स्टार्ट कर दिया। तब तक ना ही मैंने फाइनेंस के बारे में सोचा था और ना ही मैंने मेरे हस्बैंड को बोला था, ये सब मैंने करना स्टार्ट कर दिया था। एंड आई वॉज वेरी क्लियर कि मेरा घर यहीं होने वाला है, मैं यहीं रहने वाली हूँ और मेरी बेटी जो है वो इसी सोसाइटी में रहेगी और यहाँ हम अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय करेंगे। ये ऑलरेडी मैंने पिक्चर अपने माइंड में क्रिएट कर दी थी। ठीक है।
एंड देन आई वंस एंड ट्वाइस आई टॉक अबाउट दिस, मेरे हस्बैंड से मैंने डिस्कस किया. सो ही वॉज लुकिंग सम अदर प्लेस, बट आई वॉज वेरी क्लियर कि लेना है तो यही लेना है. सो ही वॉज लुकिंग कि कुछ और अच्छा ले लेंगे, कुछ और सस्ते में आ जाएगा तो वो कम पैसे में अच्छी चीज़ आ जाएगी. बट आई वॉज वेरी क्लियर कि यही लेना है, राइट. सो दैट टाइम वो बजट उतना अलाउ नहीं कर रहा था. देन आई हैव विजुलाइज दैट कि गॉड ने कहीं से हमारी हेल्प करी. तो जो मुझे अपने घर के लिए जो डाउन पेमेंट के लिए जो अमाउंट मुझे चाहिए था उसको मैनिफेस्ट करने के लिए मैंने गॉड से हेल्प मांगी और मैंने वो अमाउंट को मैनिफेस्ट किया. एंड यू कांट बिलीव, आई गॉट टू नो कि मेरे पीएफ अकाउंट में इतना अमाउंट विद इन 15 डेज आ चुका है. ठीक है. आई वॉज, पहले मैं ये नहीं सोच रही थी कि मेरे पीएफ अकाउंट में कितना अमाउंट होगा, बट मेरे पीएफ अकाउंट में, क्योंकि पीएफ से पैसा निकालना इतना इजी नहीं होता है, एंड विद इन 15 डेज वो अमाउंट आ गया. और कुछ ज़्यादा ही आए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, या मेरी कैलकुलेशन से बाहर होगा जो मैंने नहीं किया था कैलकुलेट, वो अमाउंट आ गया. एंड कहीं और से भी हमारी जो हेल्प एंड सपोर्ट बाय गॉड ग्रेस हमें मिली और वो हमने डाउन पेमेंट दे दी. मतलब ये 3 महीने में जो भी विद इन 3 मंथ्स ये हुआ. ये मतलब पहले तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि पहले मुझे ये घर चाहिए, क्लैरिटी ऑफ मैनिफेस्टेशन जिसमें Belief ये system. बिलीफ सिस्टम आपने बनाया, क्लैरिटी रखी, उसके बाद आपने ये सोचा कि ये पैसा कहाँ से आएगा, गॉड से मांगा, मैनिफेस्ट किया, ये सारी चीजें आपको मिल गई. हाँ, एफर्मेशन करी, विजुलाइजेशन किया और उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने उस जगह जाकर उसको फील भी किया. ठीक है. रुचि जी, आपने एक बुक भी लिखी है 7 स्टेप्स ऑफ मैनिफेस्टेशन, उसमें क्या है? जी हाँ, 7 स्टेप्स ऑफ मैनिफेस्टेशन जो मैंने बुक लिखी है उसमें मैंने मैनिफेस्टेशन के लिए 7 मेन इम्पॉर्टेंट स्टेप्स बताए हैं. अच्छा. जो आपके रियल लाइफ में आपकी हैबिट्स होते हैं, अगर आप उन्हें चेंज करते हैं तो आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे. और ये बुक लिखने का मेरा सबसे बड़ा पर्पज़ ये था कि मैं पूरे वर्ल्ड में वो इजी स्टेप्स बता पाऊँ जिससे कोई भी इंसान आसानी से अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर पाए. अगर वो उसे अच्छे से समझता है, उन्हें अपने रियल लाइफ में अप्लाई करता है, तो वो डेफिनेटली अपने हर सपने को मैनिफेस्ट कर सकता है. मतलब वो बुक पढ़े तो कुछ भी मिल सकता है उसको. हाँ, वो बुक पढ़े और उस पर अमल करे. सिर्फ पढ़ना नहीं, उस पर अमल करना है. करे तो कुछ भी हो सकता है. बहुत सारी बातें आपसे मैनिफेस्टेशन को लेके हो गई. अब एक हम लोग फास्ट फॉरवर्ड राउंड करेंगे. थोड़ा शॉर्ट में अपना जवाब रखिएगा. सवाल भी हमारे छोटे ही होंगे. 1 लाइनर, 2 लाइनर, 3 लाइनर, अब कुछ भी हो सकता है. एक सीईओ जो है, किसी कंपनी का सीईओ, अच्छी टीम कैसे मैनिफेस्ट करे? सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप दुनिया को क्या वैल्यू देना चाहते हैं. आपको ये फील करना होगा कि आप जो प्रोडक्ट या सर्विस जो इस वर्ल्ड को देना चाहते हैं उसमें क्या वैल्यू ऐड है, और आप उस एनर्जी से अलाइन करना स्टार्ट करें. आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करें कि आप ये वैल्यू वर्ल्ड को देना चाहते हैं, ये वैल्यू आप दुनिया को देना चाहते हैं, और सेम एनर्जी आप अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे. जब आप एक अच्छी टीम के बारे में सोचेंगे, जब आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उस एनर्जी से अलाइन करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो भी आपके टीम मेंबर होंगे वो वैसे ही होंगे जैसे आप हैं. तो इस प्रकार आप अपनी एक अच्छी टीम को मतलब ये खेल पॉजिटिविटी का है. यस. ठीक. एक स्टूडेंट अच्छा रिजल्ट और अच्छी स्टडी कैसे मैनिफेस्ट करे? एक स्टूडेंट को सबसे पहले अपना एक विजन बोर्ड बनाना चाहिए, क्योंकि बच्चों का माइंड जो होता है वो हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है. तो जब आप अपना एक क्लियर गोल बनाना चाहते हैं तो वो आपका गोल आपको हर समय दिखाई देना चाहिए. और बच्चे जो हैं वो स्टडी टेबल पर पढ़ते हैं, तो उन बच्चों का जो प्रेजेंट गोल है वो उनके विजन बोर्ड पर होना चाहिए, तो ताकि उनको पता रहे कि उनको एग्जैक्टली क्या मैनिफेस्ट करना है. मैनिफेस्टेशन कोच के साथ साथ एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, वास्तु कंसल्टेंट भी आपसे लोग कराते हैं. आपने जितने लोगों का नाम चेंज किया होगा नंबर देखने के बाद, या जो भी देखने के बाद, नंबर और नाम जो अलाइन किए जाते हैं वो अलाइन करने के बाद, आपको क्या लगा, फ़र्क होता है? इससे फ़र्क पड़ता है? डेफिनेटली होता है. और मैंने जितने लोगों का भी नेम चेंज किया है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सभी की लाइफ में चेंज आया है. क्योंकि हर एक अक्षर की एक वाइब्रेशन होती है, और जब आप उस अक्षर को, क्योंकि आपका जो नाम है
आपको ऑलरेडी यूनिवर्स ने आपकी डेट ऑफ बर्थ दी है, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। बट जो नाम रखा गया है वो आपके पेरेंट्स ने रखा है या इस दुनिया में रखा गया है। अगर आपका नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ से कंपेटेबल नहीं है तो आप देखेंगे कि आप वो अपने लक को अनब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं, यानी आप अपने लक को खोल नहीं पा रहे हैं। जैसा आप चाह रहे हैं वैसा आप नहीं कर पा रहे हैं या आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। और जैसे ही हम इस नाम को पावरफुल बनाते हैं, मैं यहाँ नाम चेंज करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ नाम को पावरफुल बनाने की बात कर रही हूँ, जहाँ पर नाम को आप अल्फ़ाबेट चेंज करके भी कर सकते हैं या आप नाम चेंज करके भी कर सकते हैं। तो आपको अपने नेम को पावरफुल बनाना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ के कंपेटेबल बनाना है। और जैसे ही ये सारा खेल एनर्जी का है, और जैसे ही आपकी डेट ऑफ बर्थ की जो एनर्जी है, जो नंबर्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो आपकी नाम की एनर्जी से अलाइन होती है, आपके नेम में और आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो हार्मनी आती है, तो उससे आपकी लाइफ में जो चाहे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपकी लाइफ में आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है और आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट होने लगती है। आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, न्यूमरोलॉजी की कोई ऐसी टिप है जो किसी का भाग्य बदल दे, हमारे व्यूअर्स का जो सुने, ऐसा कोई एक उपाय, कोई रेमेडी जो न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हो और डेस्टिनी चेंज करे? 2 टिप्स मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे सबसे पहली टिप्स है, आप अपना लक पहनकर चलें। ये कुटो आपने सुनी होगी कि अपना लक पहनकर चलें, यानी कि जो भी आपकी लकी चीज़ें हैं, जो आपके डेस्टिनी नंबर से कंपेटेबल हैं, क्योंकि वो आपका भाग्यांक है, वो आपकी डेस्टिनी है। और अपनी लाइफ में जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो आपकी डेस्टिनी है। तो उससे अलाइन एनर्जी को आप हमेशा कैरी करके चलें। वो आपके कलर्स भी हो सकते हैं, वो आपके जेम स्टोन्स भी हो सकते हैं। तो अगर उन्हें हर समय आप अपने साथ अलाइन करके चलेंगे या उन्हें कैरी करके चलेंगे तो वो आपकी हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। इसके साथ आपका जो सिग्नेचर है, आपका नाम और आपका सिग्नेचर आपकी एक स्टैम्प है। जहाँ कहीं भी आप सिग्नेचर करते हैं तो आप अपनी वाइब्रेशन उस जगह को देते हैं। तो जब आप अपना सिग्नेचर कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सिग्नेचर हो वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन करे, आपके नाम के साथ अलाइन करे। कई बार लोग एक सिंगल अल्फ़ाबेट लगाकर कुछ भी सिग्नेचर कर देते हैं या अपने अकॉर्डिंग नाम में कुछ भी सिग्नेचर बनाकर कर देते हैं, और आप देखते हैं कि आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में वो रिज़ल्ट क्रिएट नहीं हो पा रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो सिग्नेचर हैं वो बहुत क्लियर होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके नाम के साथ अलाइन करना चाहिए। आपका फर्स्ट लेटर जो है वो बोल्ड होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, जो आपको रिप्रेजेंट करता है, आपकी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हमेशा याद रखें जब आप सिग्नेचर कर रहे हैं तो आपका जो फर्स्ट लेटर हो वो बड़ा हो, और आपको हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में सिग्नेचर करने हैं, यानी 45 डिग्री पे आप अपने सिग्नेचर करेंगे और आपके रनिंग में सिग्नेचर होंगे, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में आपके सिग्नेचर जा रहे हैं। ये कुछ टिप्स हैं जो मैं सिग्नेचर के बारे में बता रही हूँ। अगर आप इनका यूज़ करते हैं तो आपका सिग्नेचर, आपकी स्टैम्प जो है वो आपकी लाइफ में लक को क्रिएट करेगी। अब जाते जाते 2026 आने वाला है, ठीक है, बहुत जल्द आने वाला है। हमारे व्यूअर्स को कोई टिप्स देना चाहती हैं जिससे उनके जीवन में पंख लगे, वो जो भी मैनिफेस्ट करें उनको वो मिल जाए? मतलब 2026 में हमारा व्यूअर जो चाहता हो वो मिल जाए, उसके लिए कोई एक बेस्ट टिप्स आप दे के जाइए। अगर हम 2026 को ऐड करेंगे एज पर न्यूमरोलॉजी तो वो आता है नंबर 1, यानी सूर्य। और सूर्य कौन है? राजा। तो आप राजा की तरह सोचना स्टार्ट करिए, आप अपने बड़े सपनों से अलाइन करना स्टार्ट करिए। एक राजा क्या सोचता है? एक राजा हमेशा बड़ा सोचता है, वो कर सकता है ये सोचता है। तो आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको, अपने गोल को क्लियर तरह से अपने विजन बोर्ड पे लिखें। जो भी आप 5 चीज़ें अपनी लाइफ में, 5 या 10 चीज़ें जो भी आपकी लाइफ में प्रायोरिटी है, बड़ी चीज़ें जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उनको 2026 में अपने विजन बोर्ड पर डालें, उनके बारे में मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करें। मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज़ करें, एफर्मेशन करें, विजुलाइजेशन करें
और क्लियर ऑफ थॉट के साथ कि आपको ये कार चाहिए तो ये कार चाहिए, आपको ये घर चाहिए तो आपको ये घर चाहिए, आपको इधर घूमने जाना है तो आपको उधर ही घूमने जाना है। ये क्लैरिटी ऑफ थॉट आपकी, मतलब आप सोचिए मत, आप बस थॉट कीजिए। हाँ, और यूनिवर्स पे छोड़, और आपको राजा की तरह सोचना है। ठीक है। तो जैसा कि पता चला मैनिफेस्टेशन क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे सोचना है तो आने वाले समय। मतलब इसमें कुल मिला जुला के यही लगा मुझे कि शीशे की तरह साफ रहिए बस, और आप सोचिए, आप कुछ ये मत सोचिए कि ये होगा कैसे। हाँ। आप बस ये सोचिए कि यही हो रहा है, ये हो रहा है, हो चुका है। हाँ, और उसके लिए एक्शन भी लेते रहिए, एक्शन लेते। इसमें शाहरुख खान की एक जो लाइन है कि जो भी चीज़ आप चाहेंगे पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाएगी। यानी कि आप जो चाहते हैं उसमें आप बिलीव करना स्टार्ट कर दीजिए, तो कायनात देगी ही देगी, कायनात देगी। आप अपने अंदर देखिए और आप जो भी क्रिएट करना चाहते हैं सबसे पहले अपने अंदर क्रिएट करिए, अपने माइंड में क्रिएट करिए। तो हमारे शास्त्रों में एक श्लोक बताया गया है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी कि जो आपके अंदर है वही आपके बाहर है। तो जैसा आप अपने मन में सोचेंगे वैसा ही आप अपने रियल वर्ल्ड में क्रिएट कर पाएंगे। तो व्यूअर्स ने सुना, सबने सुना, जैसा सोचेंगे वैसा आप बनेंगे। तो इस सारी बात का लब्बो लुआब ये है इस पॉडकास्ट का कि अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए और उस डायरेक्शन में काम करिए और जो चाहते हैं वो मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप ये कीजिए कि इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सजेशंस भी दीजिए। लास्ट में मुझे बस एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए। हाँ, संतोषम परम सुखम आप मानते हैं? ये ऐसी मेरा मानना ये हो सकता बहुत लोग इससे सहमत ना हो। संतोष जैसी कोई चीज़ कलयुग में नहीं है, क्योंकि अगर संतोष आ गया किसी के अंदर तो सन्यासी साधु बन जाएगा जाकर के, उसको वो बन जाना चाहिए, गौतम बुद्ध बन जाएगा, और वो हम है नहीं। सबके अंदर मानवीय स्वभाव है, तो कोई संतोष नहीं किसी को। संतोष होता तो फिर दुनिया बहुत सुखी होती, बहुत सुखी होती। ठीक है, बहुत धन्यवाद रुचि जी, आप Thank बहुत you, बहुत thank you, शुक्रिया, अभिषेक बहुत जी। बहुत आभार, बहुत बहुत जानकारियाँ देने के लिए हमारे व्यूअर्स को, मुझे। थैंक यू सो मच। और मेरी सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन यही है कि आज मैं आपकी पॉडकास्ट में बैठी हूँ। जो मैंने कभी मैनिफेस्ट किया था कि इसी स्टूडियो में मैं किसी के साथ पॉडकास्ट करूँगी, बट आज वो मैनिफेस्ट हो गया है। लेकिन तो आप जैसा भले ही सोचेंगे 1.5 साल वैसे के बाद हुआ, वो भी हुआ। ये बात तो हाँ। आपको सबसे पहले बतानी चाहिए शुरू में। बहुत बहुत ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने, शायद टाइम कम था मैं नहीं बोल पाई, लेकिन आप जैसा चाहते हैं वैसा आप कभी ना कभी क्रिएट कर पाएंगे। ठीक, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।